बेनस्ली गंदी नस्ल के लोग जो सोशल मीडिया पे बैठकर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को गंदा करने का काम कर रहे हैं, इस पर सरकार की पैनी निगाहें पूरी तरीके से। यह जो अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर घुसी है ना, इससे भी बड़ा गद्दार जो है ये सचिन मीना का परिवार है। देखिए कितनी बेशर्मी ये लोग लगातार फैला रहे हैं। ये हमारे भारत के ऊपर सबसे बड़े कलंक है। आज मैं एक बबीता रानी के चैनल पे शॉर्ट वीडियो देख रही थी जिसमें इसकी माँ, इस लप्पू की माँ और लप्पू की भाभी और बबीता रानी धमकियां दे रहे हैं गाने के माध्यम से कि 100 कुत्तों पर हम एक शेर भारी है। अबे ओ गीदड़ो, तुम्हारी औकात नहीं है कि अपने आप को शेर कहो। तुम वो चोर हो, तुम वो गुंडे, वो मवाली हो जो पाकिस्तानी एक गंदी औरत को, घुसपैठी अवैध गद्दार को धोखे से यहाँ बुलाते हो। धोखे से यहाँ क्या मिशन है, उस मिशन में तुम शामिल हो या नहीं हमें नहीं पता, हमारे सरकार का मामला, और सरकार तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के सारी चीज़ें पूछ भी लेगी। तो ये लोग इतने गंदे गलीच हो चुके हैं, ये लोग भूल चुके हैं कि हमारे देश में आई है अवैध घुसपैठी 4 बच्चों के साथ हमारे बॉर्डरों को धोखा देके भारत के अंदर छुपी हुई है। जो लोग आके भौंकते हैं ना कि भाई हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने, तुम जो ये भगोड़ी के लिए जो करते हो ना, सबसे बड़े गद्दार हो तुम। ये जो नेत्रपाल का परिवार है पूरी तरीके से ये क्राइम किया हुआ है, अपराधी है, और इनको इनके अपराध की सजा बहुत जल्दी मिलेगी। दोस्तों इंटरनेशनल मामला है, इन सब लोगों पे सरकार की निगाहें। तो सोचिए ना, जब हमारे देश में एक चिड़िया भी आती है उसका भी हिसाब लिया जाता, भाई दुश्मन देश से आया है, तो ये तो जीती जागती 4 बच्चों को लेके घुसी है भारत के अंदर। आज बहुत सारे लोगों ने फिर से सवाल किया है, आखिर सरकार क्यों सोई है, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। तुम्हें पता है कि सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही? सरकार ऐसे मामलों में अलर्ट रहती है और सरकार की पूरी नज़र में केस है, समझे। अपनी औकात में रहा करो, जितने आपको नॉलेज हो उतना ही ज्ञान बांटा करो, और जितना आपको नॉलेज नहीं होता ना उतना भौंका मत करो। हमारे देश में इस अवैध घुसपैठी को लाने वाले ये जो डॉक्टर AP सिंह है, इनका भी एक वीडियो आज डॉली मैडम ने अपने कम्युनिटी में लगाया है, इंस्टाग्राम से निकाल कर। जो शुरू में ये भारत के अंदर आई थी, इसको सिखाया जा रहा था बैठा के कि भाई तुम्हें रॉ एजेंट से बोलना है, तुम्हें ATS से ये बोलना है, तुम्हें पुलिस से बोलना है, मतलब पूरी तरीके से इसको तैयार किया जा रहा था सीमा हैदर को। आखिर भाई साहब आपकी इतनी क्या वो हो गई, फट गई कि आपको इस महिला को इतनी बड़ी ट्रेनिंग दे के यहाँ पे बैठालना पड़ा। आप कौन सी एजेंसी के लिए काम करते हो भाई? भारत हमारा देश है, हम अपने देश के एक सच्चे सेवक हैं, अपने देश के लिए हमारा आवाज़ उठाने का हक बनता है। हम अपने स्वतंत्र भारत में रहते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं और कानून पर भरोसा करते हैं। मतलब कुछ हमारे देश में बैठे ऐसे लोग, इन लोगों ने देश की छवि को इतना गंदा कर दिया जिसका हिसाब नहीं रखा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे बैठा है लप्पू, जो चिंपॉन्जी काला बंदर, सचिन मीना जिसका नाम है। ये बंदा अश्लील हरकतें करता है ऑन सोशल मीडिया में, उन 4 बच्चों की माँ, और यहाँ बैठकर ये वहाँ बैठे उसके पति गुलाम हैदर को भड़काने का काम करता है, ताकि गुलाम हैदर भड़के और भारत को गालियाँ दे, भारत की औरतों को गाली दे, भारत के कानून को गालियाँ दे, भारत सरकार को गालियाँ दे। इन सब की जिम्मेदार ये अवैध घुसपैठी और इसके साथ जो इसका गैंग बैठा है सचिन मीना का परिवार और ये AP सिंह भाई साहब, इन सब का मिली भगत है। क्योंकि ये यहाँ पे बैठकर उस पाकिस्तान को भड़काने का काम करते हैं, फिर इसका पाकिस्तान से सब लोग भारत को ट्रोल करते हैं। और ये लोग शुरू से कोशिश कर रहे थे कि गुलाम हैदर का केस मोबिन मलिक सर छोड़ दे। खैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी हरकतों के बाद, हम किसी के बच्चों की यहाँ पे बात नहीं करते भाई। हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी आई है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। हमारे देश में बैठे एक गद्दार जो इस गंदी औरत को अपने घर में रखे हुए, जिस औरत का कोई चरित्र नहीं है, जिस औरत को पाकिस्तान में उसके खुद के माँ बाप ने घर से बेदखल कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीमा हैदर का खुद का कहना है कि इसको काली करके बुलाते थे, इसको 14 साल की उम्र में घर से बाहर कर दिया था। इससे रिश्ते नाते नहीं थे इसके माँ बाप के। इसके 2 ही कारण हो सकते, या तो भाई ये बहुत बड़ी एजेंट, बहुत एजेंसी के तहत हमारे भारत के खासम खास चीज़ों को निकालने आई है, या फिर ये इतनी कैरेक्टरलेस थी कि इसकी हरकतों की वजह से इसके माँ बाप ने इससे रिश्ता तोड़ दिया था। क्योंकि इसने खुद बोला था, इसकी बहन की जब शादी हुई थी
तब जाके ये इसको नहीं बुलाया गया था। ये खुद रोई थी अपनी वीडियो में। दोस्तों, ये रोने गिड़गिड़ाने वाली, भारत से शरण मांगने वाली सीमा हैदर आज खुले आम कहती है कि मैं शेर हूं, तुम सब गद्दार हो, सब कुत्ते हो। अपने गाने के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से औरत गंदगी बचा रही है, इसका यहाँ पे एक ही मकसद है, पैसा कमाना, तमाम अपनी जो फाइनल कंडीशन है उसको मजबूत करना, साथ में जो देश के कुछ नशेड़ी गंजेड़ी लोग हैं उनको खरीद कर उनसे गालियां दिलाना। हमें फर्क नहीं पड़ता कोई हमें गाली दे, हमें कुछ भी कहे, क्योंकि हम अपने मकसद में कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं, वो बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत कुछ कर नहीं सकती। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं, उनको मतलब मोबिन सर से कहो कि इसका केस लड़ना बंद करें। बिल्कुल नहीं, मोबिन मलिक सर जहाँ पे थे वहीं पे है और वहीं पे रहेंगे, क्योंकि एक वकील है, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। और हमें प्राउड है मोबिन मलिक सर पर कि वो जैसे व्यक्ति जितनी नर्म दिली से वो बात करते हैं, जितने अच्छे तरीके से वो बात करते हैं, उतने ही ये लोग गद्दारों की तरह मुंह फाड़ कर बात करते हैं। सीमा हैदर ने कभी भी पाकिस्तान के उन चीज़ों पर बात नहीं की जो हमारे लिए गलत साबित होती। बादल बाबू पे इसने कभी बात नहीं की, हमारे धर्म की गालियाँ पड़ी उसकी इसने बात नहीं करी। लेकिन इसको खुद नाचना है, खुद ठुमके लगाने, खुद गंदगी करनी, मतलब ये खुद एक गंदगी का अड्डा खोल कर बैठ चुकी है। तो ये अवैध महिला, इसका यहाँ से निकाल कर फेंकना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को लगता है ना भाई कि हम किसी के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी के बच्चों के लिए अब काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पाकिस्तानी, उन 4 बच्चों का फ्यूचर हमें तब भी याद था, हमें आज भी है, हमें आने वाले समय में भी याद रहेगा कि वो पाकिस्तानी बच्चे, हमारा कानून कभी भी किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करता। हम जानते हैं इस चीज़ को। रही बात इस अवैध घुसपैठिए का, इसका विरोध हम करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अपने सरकार पर भरोसा है कि इस महिला का जल्दी से बंदोबस्त करें, इसे जेल में डालें। ये जो अश्लीलता कर रही है, हमारे भारत की संस्कृति पे बहुत गंदा असर पड़ रहा है। और वो 4 बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जितना सातिर दिमाग इस औरत का है, उसी तरीके की ट्रेनिंग ये उन 4 बच्चों को दे रही है। हमें एक पाकिस्तानी तो इतनी भारी पड़ी, वो 4 पाकिस्तानी बच्चे आगे चलकर क्या करेंगे। AP सिंह साहब, अगर हमारे देश में कुछ इस औरत ने गलत कर दिया, आप जिम्मेदार रहोगे? आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना बड़े अच्छे से, अपने कानून का सही उपयोग करो। सबसे पहले आपके लिए आपका अपना देश होना चाहिए। गद्दार औरत को इस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो, खैर क्या ही शर्म करें। पाकिस्तान वाले बात करते ना निर्भया ये वो, ये हमारे देश का कानून है। आप लोग केवल उंगली उठाना जानते हो, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग। आपको अपने बच्चे भी चाहिए और साथ में आपको आंखें भी दिखानी है ना हमारी सरकार पे, हमारे कानून पे। और इस जो 2 टके का ये बैठा हुआ है, इसका लप्पू का परिवार, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग पैसा कमाने के लिए भूल गए भाई, इतना बड़ा मामला है, इसमें सारी जांचें होंगी, एक एक की सब कुछ यहाँ पे जांच परख होगी। ऐसा नहीं तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा। और ये जो लप्पू है, इसके तो पिछवाड़े पे जब डंडे पड़ेंगे ना, और नेत्रपाल जिसने बेल दिलाई है, जब घसीटा जाएगा कोर्ट में, तो बेटा सब कुछ तोते की तरह रट दोगे। और ये बबीता रानी जिसे मोटी चढ़ भी लगी है, जो खा के ना नाजायज पैसा भूल चुकी है, इसकी आंखों में जो नोटू के बंडल की पट्टी लगी है, बेटा बहुत जल्दी तेरी पट्टी भी उतरेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। जिस तरीके से तुम लोग इसमें इन्वॉल्व होकर हमारे देश के खिलाफ गद्दारी करो ना, आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा तुम्हारा खान पान रहन सहन, किन किन लोगों की साजिश में तुम लोग फंसे हो। सारी हमारी जांच एजेंसियों की नज़र में हो तुम लोग, समझे। अगर किसी को अपने बच्चे लेने होते हैं ना, तो कहते हैं अपना काम निकालना होता तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन नहीं जी, यहाँ तो मोबिन मलिक सर के सर पे तेल पानी लेके चढ़ जा रहे हैं, जैसे मोबिन मलिक सर ने कोई केस ना लिया हो। इन्होंने मोबिन मलिक सर को खरीद लिया हो, हर चीज़ का जवाब दो जवाब दो जवाब दो। मोबिन मलिक सर किसी को जवाब देने नहीं आते हैं। हाँ, जो कुछ लोग हमारे भारत के बेचारे परेशान हो जाते हैं, जो चाहते हैं बच्चे अपने मुल्क चले जाए, उनके लिए अपनी जवाबदेही एक इंसानियत के नाते देते, वरना उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके जवाब देने बैठे क्या मोबिन मलिक सर? वो अपना केस लड़ रहे, लीगल तरीके से लड़ रहे, और वो भी फ्री में लड़ रहे हैं। फिर यहाँ कुछ लोग कहेंगे पैसे चाहिए तो पैसा ले लो। इतनी तड़ी आप अपने पास रखो। केस मोबिन सर लड़ रहे थे, लड़ेंगे आगे भी। और लेकिन हमने सबकी फितरत देख ली यहाँ पे कि किसकी फितरत कितनी है, इसलिए अब मैंने सबको देखना बंद कर दिया। जिसको जो भौंकना है भौंको,
क्योंकि तुम लोग अपना ही काम कर रहे हो, तुम्हें अपने घर भरने और कुछ नहीं करना है। मैं नहीं कहती थी, लेकिन आज मजबूर हो गई सब कहने के लिए। जो मेहनत कई बार वीडियो बना चुकी, कई बार लोगों को शांत करने के लिए वीडियो बना चुकी, भाई ऐसा मत करो मत करो मत करो। और कई बार कह चुकी हूँ कि मोबिन मलिक सर अपना काम कर रहे हैं, और जब जब मोबिन मलिक सर यहाँ अपनी बातों को क्लियर करते तो आग लग जाती यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे सब भी दग जाते हैं, सब अपने अपने जज बन जाते, सब अपने अपनी राय रख देते हैं। तो फिर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसा कोई भी अपडेट सोशल मीडिया पे ना रखा जाए। आज वीडियो जरा गुस्से में बना दिया क्योंकि मोबिन मलिक सर को इतना कुछ बोला जा रहा, भाई अपराध कर दिया क्या मोबिन मलिक सर ने? मोबिन मलिक सर ने बच्चे रखे हैं क्या? हाँ, वो अपना काम लीगल तरीके से कर रहे हैं, करेंगे। बकाया हम लोग जो लड़ रहे थे ना, किसी बाप के लिए नहीं लड़ेंगे अब हम, केवल हम इस अवैध घुसपैठिए का विरोध करेंगे। उन 4 मासूमों का जो बचपन इसने छीन लिया, इस गंदी औरत ने अपनी अय्यासी के चलते, इस गंदी औरत को हम जेल के नीचे देखना चाहते, जेल के अंदर, और पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ेगी, है यहीं पे वो होगी। और ये बहुत सारे लोग चाहते भी नहीं है ये अपने पाकिस्तान जाए, तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन इस भगोड़ी की मनोकामना कभी भी पूरी नहीं होगी, ये जेल में ही सड़ेगी पूरी उम्र। अगर इसे लगता है आप ठुमका मुजरा करेगी, बेटा तुझे पता नहीं है जेल जाने के बाद क्या कंडीशन होती है ना, तो वो तुझे पता चल जाएगा बहुत जल्दी। बबीता रानी ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली, भाई कौन सा यूट्यूबर इतनी जल्दी तरक्की कर लेता है इसके चैनल पे जबकि व्यूज़ आता ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तेरी कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई मैडम कि तू सब कुछ बेच के खा चुकी है? अचानक से तू झोपड़े से महल में चली गई और अचानक से तेरे तेवर बदल गए। वो तेवर जो तू रो रो के गिड़गिड़ा के कहती थी मुझे बख्श, मेरा तो कोई गलती ना है गो, मैं तो सीमा को जानती ना हैंगी, और तू उछल उछल के आज सारी मान मर्यादा तोड़ के फर्श तोड़ वाला नाच कर रही, बेशर्मी की हद पे उतर चुकी है। तो ये मत भूलना बबीता रानी, तू हमारे देश की है और इस गद्दारी में सबसे बड़ी गद्दार है तू। तेरी जितनी मोटी चर्बी लगी ना सब उतरेगी। और जो लोग इस मामले को हल्के में ले रहे हैं ना भाई, एक प्रशासनिक परिवार से हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ कानून किस तरीके से काम करता है। एक एक बंदा आएगा लपेटे में, जिसने जो जो करा ना सब आएगा लपेटे में। एक दूसरे को गालियाँ दो, एक दूसरे को वो करो, तुम्हें पता नहीं है कानून का। जिस दिन कानून तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल गया ना, अपनी बोलती बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज जरा वीडियो गुस्से में बना दिया था, जब बात मेरे देश की आती है तो गुस्सा ऐसे ही फूटता है, इसलिए गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल चूक में कोई गलती हो गई उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिए आए हैं, उसका हम इसी तरीके से विरोध करेंगे। चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो, जिसकी जो हिम्मत है वो कर लो, लेकिन हम ऐसे ही अपने देश में बैठी इस गद्दार का विरोध करेंगे। और सरकार पर, कानून पर हमें पूरा भरोसा है। जलने वाले जलते रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।